दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंसर से टू व्हीलर लोन या बाइक लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसमें हमारी मंथली किस्त कितनी जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी। तो हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंसर के ऑफिशियल पेज पर, ठीक है। तो यहाँ से आज हम लोग सारी चीज़ें इन डेप्थ में क्लियर करने वाले हैं और कैसे लोन को अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है कि आपकी एज होनी कितनी चाहिए, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका शायद ये लोन फ्री में ही आपको मिल जाए। कैसे आप हम बताते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारे गिव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम लोग 30 डेज़ के अंदर 5 कमेंट पिन करने वाले हैं और पिन करेंगे, जिसमें से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं तो शायद 30 डेज़ में आपका कमेंट भी पिन हो सकता है और आपका जो लोन है वो हम लोग खुद पास कराएंगे और उसमें जितने चार्जेस लगेंगे वो हम लोग खुद पेड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है वो 35% पर एनम से। और देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और फीस एंड चार्जेस वाली जो चीज़ें इनको डिटेल से समझना, ठीक है। इसको इग्नोर मत करना, नहीं तो भाई आपको फिर बाद में लगेगा कि यार मेरी तो 10,000 भैया ने बताया हुआ था, 15,000 रुपये आपको फीस एंड चार्जेस देने पड़े। तो इन चीज़ों को डिटेल से समझ लेना, ठीक है। एलिजिबिलिटी तो सब सेम थोड़ी रहती है, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पे कितना दिख रहा है, 35% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। 35% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग चलिए ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, ठीक। तो हम आ चुके हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर और इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन वाला ऑप्शन मिला है, इसको हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कार लोन का अमाउंट डालना है, मतलब कि बाइक लोन का अमाउंट डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका लोन टेन्योर कितना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। अब हमें 2 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना लग रहा है, 35%। मान लेते हैं कि 28% हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल लगता है यहाँ पे, 28%। थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलते हैं, ठीक है। 28% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब 28% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 लाख के बाइक लोन पर अगर हम इसको 4 सालों के लिए लेते हैं तो हमें देखो 1,34,000 रुपये केवल इंटरेस्ट ब्याज ही देना पड़ रहा है, जिसमें टोटल जो हमारी पेमेंट बनती है 3,34,581 रुपये हम लोग की टोटल पेमेंट बनती है, जिसमें 1,34,000 रुपये केवल हमें ब्याज देना पड़ रहा है, जिसमें हमारी मंथली किस्त बन रही 6,970 रुपये, ठीक है। तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब इसी को 2 लाख के अमाउंट को अगर हम 2 सालों के लिए लेते हैं, देखो समझाते हैं आपको, 2 लाख का अमाउंट 2 सालों के लिए लेते हैं तो 10,978 रुपये हम लोग की मंथली किस्त बनती है। बट कहीं 1.5 लाख से सीधे 63,495 रुपये हम लोग की मंथली किस्त गिरती है जाकर के, जिसमें हमें टोटल जो ब्याज देना पड़ता है, टोटल जो पेमेंट करनी पड़ती है 2,63,465 रुपये हमने टोटल पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ ली। अब इसी को अगर 2 लाख के अमाउंट को हम सोचें 1 सालों में कंप्लीट कर दें, ब्याज और कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तब भी कितना ज़्यादा लग रहा है इसी जगह। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना ज़्यादा लग रहा है, 19,000 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जाएगी, 31,000 रुपये हम लोग को टोटल ब्याज लग रहा है। कितने सालों में, 1 सालों में। और हमें टोटल जो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी 2,31,614 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर के लिंक सिंपल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे तुरंत कैलकुलेट करो, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जितनी भी आपकी मंथली इनकम जाएगी सबका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, हर महीने कितना ब्याज जा रहा है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझते हैं। प्रोसेसिंग फीस मान लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस आपकी 12%, 13% आपकी प्रोसेसिंग फीस लगती है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया तो आपको लोन पास जैसे हो जाएगा, जब आपका लोन का पूरा फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको कहीं प्रोसेसिंग फीस 13% देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट चार्जेस आपके 2,500 रुपये लगेंगे, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस आपके स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, किस स्टेट पे आप रहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्री पेमेंट चार्जेस आपके देखो फुल प्री पेमेंट चार्जेस पे 4.72% लगेगा, पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस पे 4.72% लगेगा ये, और बोनस चार्जेस 531 रुपये लगेंगे। पेनाल्टी चार्जेस आपको कहीं 6 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, अगर जितने दिन आप लेट होते हो। मान लीजिए आपने 2 दिन लेट कर दिया तो 12 रुपये आपके पेनाल्टी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान से समझना। लोन इन्हेंसमेंट फीस आपकी लगती है 117 रुपये और लीगल रिपोसेशन फीस आपकी लगती है 3,540 रुपये। यहाँ पे स्टॉक
देखो स्टॉक यार्ड चार्जेस आपके 59 से 60 रुपये लगते हैं। ब्रोक पीरियड इंटरेस्ट, प्री EMI इंटरेस्ट आपके कितने लगते हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंडरी के साथ एक मोड 30 डेज के हिसाब से आपकी ये चीज़ें लग जाती हैं। EMI के हिसाब से जितनी आपकी EMI बनेगी उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत ऐसे ही चार्जेस रखो। देखो फीस एंड डिले RC चार्जेस आपके 1500 रुपये लगे जाते हैं। कैश कैंसिलेशन चार्जेस आपके 117 रुपये लगते हैं। कैश डिपॉजिट चार्जेस आपके 50 रुपये लगते हैं। PG फैसिलिटीज़ चार्जेस, ठीक है, वो आपके 11 रुपये लग जाता है। तो ये कहीं इतने सारे रुपए मिलाकर के कहीं 10,000 तो केवल आपके चार्जेस लग जाते हैं। और जो कि अगर आप पार्टिसिपेट में हमारे भाग लेते हो तो आपको ये चीज़ें फ्री में हो जाएंगी, ठीक है। बस आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सब लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आपकी एज 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। अब कस्टमर प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आप चाहे सैलराइड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे आप बिजनेस करते हो चाहे नौकरी करते हो, लेकिन आप कम से कम इंडिविजुअल पेंशनर हो चाहे स्टूडेंट हो, होम वर्कर हो चाहे फार्मर हो, सबको लोन देंगे। बट आपकी कुछ कंडीशंस है। सिविल स्कोर नो मिनिमम रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिनिमम रिक्वायर्ड हो। 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, और फॉर सैलराइड कस्टमर बैंकिंग शुड बी रिफ्लेक्ट सैलरी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपकी मान लीजिए सैलरी आती है 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो हर महीने 30,000 रुपये ही दिखनी चाहिए, ये नहीं कि 30 से कम हो गई तो वो मानी नहीं जाएगी। ये चीज़ आपको पहले बता देते हैं। लेटेस्ट मंथली सैलरी स्लिप फॉर सैलराइड प्रोफेशनल चाहिए होगी, ठीक है। लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होगी। ITR देना पड़ेगा जो बिजनेस पर्पज़ वाले जो लोग हैं, ठीक है। और रेसिडेंसी और एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी देनी पड़ेगी, कितने दिन से आप बिजनेस कर रहे हो, कितने दिन से आप नौकरी कर रहे हो, ये चीज़ें आपको प्रूफ करके देनी पड़ेंगी। अब बात कर लेते हैं कि लोन आप कैसे पास कराओगे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। लोन आप कैसे, यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले में, तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ अगर जब इनकी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे बुक नाउ का ऑप्शन दिखता है। इनकी वेबसाइट की लिंक आपको सिंपल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे देखो यहाँ पे आप बुक नाउ पे क्लिक करोगे, आपको सेलेक्ट 2 व्हीलर लोन करना है और उसके बाद पिन इन आएगा। पिन कोड को ये सारी चीज़ें नंबर डालने के बाद आपको वेरिफिकेशन कर देनी है। क्लिक बुक नाउ एंड कंफर्म बुकिंग के क्लिक करना है। फिर आपको कांटेक्ट करना है गाइड से, आपका जो उनका गाइड होगा उनसे कांटेक्ट करना है और अपनी KYC डालनी है। 2 व्हीलर लोन आपका कंफर्म हो जाएगा। दिस द लोन ऑफ द कंडक्ट इन्फॉर्मेशन द डॉक्यूमेंट्स विल अलाउ वेरिफिकेशन। देखो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, योर प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। कितने लाख का चाहिए ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, देन आप अपना लोन पास करवा सकते हो। अगर आपका नहीं होता है फिर आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे उसमें फीचर्स में भाग नहीं लेते हैं तो फीचर्स में भाग ले लीजिए। जो हमारा गिव अवे चल रहा है तो उसमें आपका बहुत सारा फायदा हो जाएगा। अगर आपका पिन कमेंट होता है, अगर अगले विनर आप ही हुए तो शायद आपकी जो 10-15 हज़ार के जो चार्जेस लग रहे हैं तो शायद आपके फ्री हो जाएं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।